नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करने जा रहे हैं ड्यूई की वर्कशीट 59 और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। बेटा इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन देखिए बच्चे, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय सीधे पथ से मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। मतलब आपने पिछले भी वर्कशीट में, लास्ट वर्कशीट में भी याद करिए, आपने पढ़ा था कि आयताकार ग्लास स्लैब से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना पाथ से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, वह अपने पथ से मुड़ जाती है। तो अपवर्तन क्या होता है बेटा? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय वह सीधे ना जाकर अपने पथ से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, और इसी मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। ठीक है, और आज हम बेटा अपवर्तन पढ़ेंगे किस में से? प्रिज्म से। यह एक सामान्यतः कांच का बना होता है। प्रिज्म जो होता है बेटा कांच का बना होता है। इसमें दो त्रिकोणीय आधार होते हैं व तीन आयताकार जो है वो पार्श्व सतह होती हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा, जो आपका प्रिज्म है, क्योंकि हम इसको 2D उस पे देख रहे हैं, अगर आप 3D में देखेंगे तो अलग शेप है, 2D में देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज के आकार का दिखाई देगा। ठीक है, यह देखिए प्रिज्म कोण दो निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का बेटा ये आपका क्या है? प्रिज्म का कोण। ठीक है, जो दो निकट की सतहों को जोड़कर बनता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार होता है। जैसे कि आप पढ़ चुके हो बेटा, आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो वह अपने पाथ से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इसी प्रकार प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा सा अलग होता है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से क्या होती है? भिन्न होती है। और इस प्रकार प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना होती है जिसमें क्या बनता है? विचलन कोण बनता है बेटा। ये देखिए, आप क्या करेंगे? यह प्रिज्म लेंगे, इस प्रिज्म में आप ये देखिए, ये इसका कोण है जो हमने भी यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे बेटा आपकी ये आपतित किरण आई, ये हमने एक अभिलंब बनाया। अभिलंब से ये कौन सी किरण आ रही है? आपतित किरण आ रही है। यहाँ से बेटा जब आप इसको इस तरफ से देखेंगे, और यहाँ पे बेटे हम दो पिन P1 और P2 पे दो पिन्स लगा देते हैं। इसको करते हुए इसका अध्ययन करते हुए हम दो पिन्स लगा लेते हैं। और जब हम उनको यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये दो पिन्स आपको यहाँ नज़र आएंगी, देखिए, और ये आप इसको इससे मिला देंगे, ये अभिलंब खींचेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, अब आप देखिए, जब आप इन दोनों किरणों को जोड़ेंगे तो आप ये देखिए बेटा, यहाँ से इसको हमने जोड़ दिया तो अब हमने क्या पाया? ये किरण सीधी जानी थी ऐसे, और ये किरण ऐसे से जानी थी बेटा। ठीक है, लेकिन ये अपने पाथ से जानी इस प्रकार, ये किरण ऐसे जानी थी बेटा, लेकिन ये अपने पाथ से क्या हो गई? मुड़ गई, ऐसे आ गई। और जो ये किरण कैसे जानी थी? देखिए, अब ये किरण जो आ रही है, इस किरण को कैसे जाना था? स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये भी अपने पाथ से क्या हो गई? अभिलंब से दूर हो गई। ठीक है, देखिए, ये किरण ऐसे थी, ये अभिलंब से क्या आ गई? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अभिलंब की तरफ आ गई। जानी ऐसे थी, अभिलंब की तरफ गई। ठीक है, ये देखिए अभिलंब की तरफ आ गई। ठीक है, और अब ये किरण अभिलंब के कैसे जानी थी बेटा? ये किरण अब जानी थी इस प्रकार, लेकिन यह अभिलंब से क्या हो गई? दूर हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे, जब आप इन दोनों किरणों को पीछे मिलाएंगे, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ से और यहाँ अभिलंब से इस किरण तक का बेटा ये निकल के आता है। ये देखिए, आपतित किरण और ये निर्गत किरण, और यहाँ से जो आपके पास में आपतित किरण जो जानी थी वहाँ तक का जो कोण निकल के आता है वो कौन सा कोण है बेटा? विचलन कोण। ये एक नई घटना इसमें आती है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये आ गया बच्चे। अब नया एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं विक्षेपण। ठीक है, ये बच्चे आपने, ये एक और फिनोमेना आता है बेटा किसका? प्रिज्म का। ठीक है, सूर्य का, जैसे हम सबको पता है, श्वेत प्रकाश होता है। जब यह सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो इसे क्या कह दिया, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सबकी क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। और इसको हम बेटे विबग्योर से रीड करते हैं। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बेटा लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम। ये देखिए, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाता है ये कलर। ये सूर्य का प्रकाश, वाइट लाइट आई प्रिज्म से होकर जाती है, 7 रैंक्स में, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया में विक्षेपण जो है, इसको हम विबग्योर द्वारा इन रंगों के क्रम को हम याद रखते हैं। ठीक है, और इस अवयवी वर्णों में किए गए इस बैंड को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। बेटा इस तरीके से इसको जो डिवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बनने का क्या कारण होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। हर रंग का अपना क्या होता है, अलग तरंग दैर्ध्य होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी वर्ण अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं। ठीक है, मुड़कर प्रिज्म से निर्गत होते हैं, और इसके द्वारा ही हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब जब भी जो श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है, तो उसके सभी रंग जो हैं बेटा, वो अलग अलग कोण पर, क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, तो अलग अलग कोण पर क्या हो जाते हैं, प्रिज्म से निर्गत हो जाते हैं, और इसी वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। बेटा रेड कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अच्छा, ये दिया, ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इसलिए वह सबसे कम मुड़ता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा। देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा ये बात। नेक्स्ट देखिए बच्चे, विचलन कोण हमेशा तरंग दैर्ध्य, जो आपका विचलन कोण होता है वो हमेशा तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, रेसिप्रोकल, जिसको आप कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो आपका जो मुड़ना है, ठीक है, जिस विचलन कोण जो होगा वो अधिक मुड़ेगा। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो विचलन कोण कम उससे मुड़ेगा। ठीक है, कम एंगल से मुड़ेगा। अब देखिए बेटा, इंद्रधनुष यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जल की एक छोटी सी बूंद बेटा, ठीक है, जब प्रिज्म जो वो प्रिज्म की तरह कार्य करती है, ठीक है, जो कहाँ पे उपस्थित है, वायुमंडल में। जब यह सूर्य के प्रकाश जो है इन बूंदों में प्रवेश करता है, तब अपवर्तित और विक्षेपित होकर पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, और निर्गत होते हुए जल की बूंद से प्रकाश जो है निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण करता है। ये देखिए बेटा, सूर्य का प्रकाश, ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ बेटा। ये देखिए सूर्य का श्वेत प्रकाश, ठीक है, ये जल की बूंद, ये अंदर प्रवेश करी या इसमें विक्षेपण हुआ, ये इसका पूर्ण अंतः परावर्तन हुआ, और निर्गत कोण से विचलित होता हुआ ये बाहरी क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसकी वर्कशीट। प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म के विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न होता है बेटा। प्रकाश का जो प्रिज्म की जो अपवर्तित किरण और निर्गत कोण जो होता है, उनके बीच में क्या बनता है बेटा। ये देखिए, अपवर्तित किरण, आप ये लिख सकते हैं, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच में विचलन कोण बनता है। यह आयताकार स्लैब के अंदर नहीं होता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है बेटा। सीधा सीधा ये आंसर लिख देंगे आप सेकंड, और ये डायग्राम बनाएंगे। थर्ड, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, वो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे
कम होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस प्रिज्म का विक्षेपण कोण, किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं बेटा। विक्षेपण की जगह पे बेटा इसमें आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आएगा विचलन कोण। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, विचलन कोण। और ये रहा बेटे आपका, ये करेक्ट कर लीजिए, विक्षेपण कोण की जगह पे आप क्या लिखेंगे, विचलन कोण। क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो फिर आप क्या आंसर देंगे, विचलन कोण क्या होता है बेटा, विचलन कोण जो होता है वो किसी भी, पहले तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और साथ में आप लिखेंगे कि विचलन कोण जो है ये आप ये बनाएंगे, ये लिखेंगे, और साथ में आप लिखेंगे कि प्रिज्म के माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, वह कोण जिससे माध्यम से होकर निर्गत किरण जो है, अब जो निर्गत किरण और आपतित किरण जो अपवर्तित किरण, आप दोबारा बोल देती हूँ, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच में बनता है। ठीक है, जो आपतित किरण और आपकी निर्गत किरण होगी उसके बीच में बनता है। तो ये थी बेटे आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।